नमस्कार। आज हम बात करते हैं गति दीवा बत्ती और नारायण बलि के बारे में कि ये क्या होती है, कहाँ करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। क्या इसके करने के लिए अमावस्या तिथि या सोमती अमावस्या की तिथि ही उचित है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि गति होती क्या है। देखिए, गति के नाम से ही आपको पता चल गया होगा। गति मतलब होता है चाल से, अर्थात आगे बढ़ना। किसी की आत्मा को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के कार्य को गति बोलते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा इधर उधर ना भटक कर सही स्थान पर पहुंचे, इसके लिए व्यक्ति की गति करवाई जाती है। देखिए, जब व्यक्ति मरने वाला होता था पुराने समय में, उसका पहले पता चल जाता था कि ये प्राण छोड़ने वाला है। उसको नीचे उतार कर उसके पास एक दिया जगाया जाता था ताकि उसकी आत्मा अंधेरे में ना भटके और अपने स्थान पर पहुंच सके। क्योंकि गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि मृत्यु के बाद जो आत्मा है वो कई जगह से भटकती हुई जो है गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो इसके लिए सबसे जरूरी बात होती है कि व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसको दिया देना, अर्थात ऐसे व्यक्ति को जो दिए का दोष लगा है। क्योंकि आज के समय में जो मृत्यु होती है अचानक हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, व्यक्ति को बेड पे हो जाती है और कई बार एक्सीडेंट में हो जाती है। तो ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति को दिया दे पाना संभव नहीं होता। तो उस दिए दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति तीर्थ पर जाता है। अब बात आती है कि इस कार्य को पेहवा तीर्थ में ही क्यों किया जाए। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि महाभारत के युद्ध में जितने भी कौरव और पांडव मरे थे, सब अपगति से ही मरे थे। कोई तीर से, कोई भाले से, और कहीं तो अपनी जो आयु है बिना भोगे ही मरे थे। देखिए, ऐसे में उनका पिंडदान, उनकी गति भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी के हाथ से इसी स्थान पर की थी। तो इसलिए इसके लिए जो सबसे उचित स्थान है वो है पेवा का सरस्वती तीर्थ। क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। प्राचीन समय से ही ऐसी मान्यता है कि जिस प्राणी की भी मृत्यु एक्सीडेंट से, हार्ट अटैक से अचानक जिनको दिया ना मिल सके, उसके लिए इस तीर्थ में आकर के पिंडदान गति की जाती है। अब बात आती है नारायण बलि की कि नारायण बलि होती क्या है। देखिए, नारायण बलि जो होती है, जब किसी कर्म कांड के अंदर कोई त्रुटि रह जाती है, उसको दूर करने के लिए हम नारायण बलि करते हैं। और नारायण बलि हमेशा एक ही व्यक्ति की होती है, व्यक्ति विशेष की होती है जिसकी मृत्यु हुई हो। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कर्म में यदि कोई त्रुटि रह जाए तो कहीं यह त्रुटि व्यक्ति को नुकसान ना करे। इसके लिए नारायण बलि की जाती है। घर की शुद्धि के लिए भी नारायण बलि की जाती है। और नारायण बलि जो है व्यक्ति तीर्थ पे भी कर सकता है, नारायण बलि घर में भी कर सकता है। तीर्थ पे की हुई नारायण बलि, भेवा तीर्थ पे की हुई नारायण बलि 13 गुना ज्यादा फल देती है। अब बात आती है कि क्या ये नारायण बलि और गति जो है, क्या अमावस्या तिथि को करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु को कई वर्ष हो चुके हैं, 1 वर्ष बीत चुका है, ऐसे में उसकी जो गति है वो अमावस्या तिथि को या सोमती अमावस्या तिथि को करनी चाहिए। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु को भी 40 दिन नहीं हुए हैं, तो ऐसे में उसकी गति दिया बत्ती नारायणी बलि किसी भी समय की जा सकती है। क्योंकि घर के अंदर शादी, विवाह, संतान का होना, मांगलिक कार्य होना, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं। ऐसे कार्यों के अंदर शुद्धि रहे, इसके लिए यह उचित समय पे कर लेनी चाहिए। क्योंकि संतान के अंदर पितृदोष ना आए, जिसकी मृत्यु हुई है उसकी वजह से घर के अंदर कोई प्रकार का क्लेश ना हो, या वो परिवार के अंदर पितृदोष का जन्म ना करे, इसके लिए इस कार्य को बड़े जल्दी खत्म कर देना चाहिए। इसको अमावस्या से पहले ही कर देना चाहिए, अमावस्या का इंतजार नहीं करना चाहिए। और यदि कोई भूल चूक हो गई है, कोई हमें याद नहीं है कि इसको कब करना है, तो इसके लिए अमावस्या तिथि, सोमती अमावस्या तिथि। देखिए, अमावस्या की बात की जाए, अमावस्या के दिन दो बड़े प्लैनेट सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में रहते हैं। ऐसे में जो इनकी ऊर्जा होती है व्यक्ति के ऊपर बड़ा प्रभाव डालती है। व्यक्ति का बड़ा अच्छा करने वाला ये समय होता है। इसलिए इस दिन पितरों की कृपा भी व्यक्ति के ऊपर आ सकती है। इसके लिए पितरों का पूजन किया जाता है। और यदि सोमती अमावस्या की बात की जाए, देखिए, सोमती अमावस्या का जो दिन है वो भगवान शंकर का दिन होता है। क्योंकि सोम जो है वो भगवान शंकर हैं, जल तत्व के देवता हैं, शमशान के वासी हैं। इसलिए सोमती अमावस्या का जो महत्व होता है, सोमती अमावस्या का महत्व इसलिए और भी अधिक बढ़ जाता है। देखिए, सोमती अमावस्या से कई कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। और यदि मैं बात करूं, कलयुग में सोमती अमावस्या बहुत बार आती है। क्योंकि यह जो है शापित है। इसको भगवान युधिष्ठिर जी का शाप, सतयुग के समय में भगवान युधिष्ठिर का व्रत खोलने के लिए यह अमावस्या नहीं आई थी। उस वक्त इसको शाप दिया गया था। तो कलयुग में अमावस्या बहुत आती है। और शमशान के वासी भगवान शंकर का बहुत अधिक प्रभाव रहने के कारण जो है इस अमावस्या का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसलिए इस अमावस्या को बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है। अब जिस प्राणी की भी मृत्यु
कई वर्ष पहले हुई हो और वह परिवार में काफी तंग करता हो, परिवार के अंदर वृद्धि ना होती हो, परिवार के अंदर समस्याएं ज्यादा आती हो, ऐसी सूरत के अंदर ऐसे व्यक्ति की गति दीवाबत्ती नारायण बलि सोमती अमावस्या को की जा सकती है।